अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कहने को सियासत है, फिर आखिर कोई रेजोल्यूशन क्यों नज़र नहीं आता, निकलता क्यों नहीं कोई हल मसाइल का। देखने को सीनियर मुदब्बिर सियासतदान बैठते हैं, लेकिन क्यों किसी में तहम्मुल नहीं है। इस वक्त मुल्क में ज़ाहिरी मुज़ाकरात तो चल ही रहे हैं और एक तरफ खुफिया मुज़ाकरात भी सुनने को मिल रहे हैं। और 78 साला पाकिस्तानी सियासत की एक तल्ख हकीकत यह है कि ज़ाहिरी मुज़ाकरात पर खुफिया मुज़ाकरात हमेशा भारी ही रहे हैं। वो NRO की शक्ल में हो, कोई रजीम चेंज करने के लिए इकट्ठ हो, या फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए मुलाकातें हों। ऐसा महसूस होता है जैसे एक जमहूरी मुल्क में सियासत फेल ही हो चुकी हो। शराइत से शुरू होते मुज़ाकरात मुतालिबात तक पहुंचकर डेडलॉक का शिकार हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शुरू होने वाले मुज़ाकरात जुडिशल कमीशन के मुतालिबे पर आकर अटक गए हैं, रुक गए हैं। एक तरफ PTI मुज़ाकरात में वापसी चाहती है और ये चाहती है कि अगर हुकूमत की नीयत ठीक है तो फौरी जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करे, तो दूसरी तरफ हुकूमत 28 जनवरी से पहले ही इस पर हाँ या ना करने से इनकारी है। वो कहते हैं कि पहले आएँ, फिर इस पर बात होगी, फिर आपका जो चार्टर ऑफ डिमांड है हम उसका जवाब देंगे, उससे पहले हम किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल उठता है कि मुज़ाकरात को लगने वाले डेडलॉक का असल ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि दोनों ही फरीकैन मुज़ाकरात की नाकामी का मलबा एक दूसरे पर डाल रहे हैं। PTI का इल्ज़ाम यह है कि 7 दिन का टाइम था, मगर हुकूमत जुडिशल कमीशन पर 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। हुकूमत ये कहती है कि उनके जहन में कोई और दूसरा मंसूबा है, तहरीक इंसाफ के जहन में, तभी ये मुज़ाकरात से उठकर जा रहे हैं। एक तासुर ये भी है कि हुकूमत और PTI के दरमियान असल तनाज़ा जुडिशल कमीशन नहीं बल्कि इसके TORs हैं, क्योंकि जैसा जुडिशल कमीशन PTI चाहती है वैसा हुकूमत को कबूल नहीं, और हुकूमत के बनाए किसी कमीशन पर जाहिर है PTI एतबार नहीं करेगी। दोनों तरफ से जाहिर है एतमाद की कमी है, क्योंकि पाकिस्तान में 13 जज मेरा जज ये कहानी कोई नई नहीं है। हुकूमती मुशीर राना सनाउल्लाह तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर PTI जुडिशल कमीशन के TORs और सरबराही हम पर छोड़ दे तो कमीशन बनाने पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि क्या हुकूमत और PTI किसी एक जुडिशल कमीशन पर अग्री हो पाएंगे, या इन मुज़ाकरात को ऐसे ही डेडलॉक लगा रहेगा। मुज़ाकरात को नतीजा खेज़ बनाने के लिए PTI और हुकूमत को और क्या करना चाहिए। और एक बड़ा अहम सवाल जो हम तहरीक इंसाफ से भी ये पूछते हैं कि मुज़ाकरात के लिए जो मुतालिबात इन्होंने रखे उसमें 8 फरवरी के इंतखाबात, उसकी तहकीकात ये प्रायोरिटी पे क्यों नहीं है। 9 मई का वाक़या और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसकी तहकीकात इनके लिए प्रायोरिटी में है। 8 फरवरी जिसको लेकर आज तक ये शोर मचाते हैं कि ये मैंडेट इनका है, उस पर तहरीक इंसाफ क्यों खामोश है, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को ख़त्म करने में पहले जल्दी की, पहले कहा कि कमीशन बनाएं फिर हम चौथी नशिस्त में बैठेंगे, अब कह रहे हैं कि चलें ऐलान ही कर दें हम बैठ जाएंगे। फिर सलमान अकरम राजा साहब ने कल कहा कि आप जो है मुज़ाकराती कमेटी की 28 जनवरी से पहले एक मुलाकात करवा दें, फिर वापसी हो सकती है। आपको लग रहा है कि इन्होंने बहुत जल्दी की मुज़ाकरात में से इनकार करके? देखिए, मेरा ख्याल है कि देखिए अल्टीमेटली तो पॉलिटिकल पार्टीज मुज़ाकरात ही करेंगी ना, कोई बंदूकें लेके पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ेंगी। लिहाजा मुज़ाकरात तो होने ही चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि जब खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से होने चाहिए, उस वक्त मीडिया कह रहा था नहीं नहीं देखें बड़ी ज़्यादती की, सियासी जमातों से नहीं कह रहे। सियासी जमातों से कहा तो सियासी जमातों की इस वक्त जो रूलिंग ये पार्टीज हैं उनकी आप हैसियत ये देख लें कि वो अब तक एक मीटिंग नहीं करा सकी मुज़ाकराती कमेटी की खान साहब से, जहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर शामिल है, स्पीकर नेशनल असम्बली शामिल है। फिर 2 वाक़यात जिन्होंने इस तासुर को मज़ीद गहरा किया कि इस हुकूमत की बिल्कुल ही कोई हैसियत नहीं है। वो एक तो ये हुआ कि जो एजाज चौधरी साहब का जो प्रोडक्शन ऑर्डर है, उसको एक सुप्रीम जेल ने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उसके बाद हामिद सरफराज साहब के घर के ऊपर छापा
पड़ गया, तो उससे एक तासुर यही बन गया कि ये हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट पहले आपस में मुज़ाकरात कर लें और सोच लें कि आखिर वो पीटीआई को कितना रोम देने की पोजीशन में है, कितनी स्पेस देना चाहते हैं, देना भी चाहते हैं या नहीं, देना भी चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, बिल्कुल। तो आपस में तो पहले बातचीत कर लेना, वो तो खुद ही एक्सपोज होते जा रहे हैं। अब पीटीआई का ये जुडिशल कमीशन, आपने बड़ी अच्छा ये फ्रेज किया कि 9-8 फरवरी क्यों नहीं है और ये 2 क्यों है। ये इब्तिदा की बात है और इसलिए इब्तिदा में ये बात रखी है खान साहब ने कि इसमें लोग शहीद हुए हैं, और जहां लोग शहीद हुए हैं, लोगों की जानें गई हैं, जाहिर है कि वो हर मामले से ज्यादा अहम मामला है, तो इसलिए वो कह रहे हैं इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें। अब पहले हुकूमत कह रही थी जुडिशल कमीशन हरगिज नहीं बनाएंगे, जब खान साहब ने कहा कि नहीं 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर वो मांग रहे हैं कमीशन, उसके बाद वो उससे फरार हो गए। अदरवाइज आपकी बात ठीक है कि जुडिशल कमीशन बनाने में कोई मसला नहीं। यही राना नासिर साहब जैसे जो जज या जो हाई कोर्ट में जो जजेस लगाए हैं, इनमें से कोई जज लगा दें तो अल्लाह खैर अल्लाह। लेकिन इमरान खान बड़ी स्पेसिफिक कमीशन मांग रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट कमीशन मांग रहे हैं जिसके ऊपर हुकूमत तैयार नहीं, क्योंकि वो चोर है। तो फिर इसका हल क्या है? यही तो बात है कि जो जुडिशल कमीशन तहरीके इंसाफ जिस तरह का चाहती है वो हुकूमत के लिए काबिल कबूल नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि आप इसके TOR जैसे हम बनाएंगे आप वो मान लें, जाहिर है वो PTI के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो बात तो फिर जुडिशल कमीशन पर आकर रुकी थी और रुक जाएगी। व्हाट नेक्स्ट? जुडिशल कमीशन पे मैंने देखिए शाजिया, बात यह है कि इस हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अवाम की जो ओपिनियन है उसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। तो जब उसकी कोई हैसियत और अहमियत नहीं है और वो चाहते हैं कि हर काम जो हम करेंगे वो प्रेशर में ही करेंगे, चाहे वो अमेरिका का प्रेशर हो या वो किसी और का प्रेशर हो या वो पाकिस्तान में स्ट्रीट का प्रेशर हो, तो जब तक ये प्रेशर्स नहीं होंगे वो आगे बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है। बड़ी को वाज़ेह बात है। अब देखना ये है कि पीटीआई जो है वो ये प्रेशर दोबारा जनरेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, सवाल तो इस पे खड़ा है। और इस वक्त इशू ये है कि अवाम तो इमरान खान के साथ खड़ी है और जो हमारे यहाँ ताकतवर तबकात हैं वो आपस में एक जो है वो करके बैठे हुए हैं। अब ये अवाम की और खवास की एक लड़ाई बन गई है और इमरान खान जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान के लोगों की अगर कोई दिल की धड़कन है या जिसका नफ्स पे हाथ है वो इमरान खान का है। सो अल्टीमेटली तो मुझे यही लगता है कि ये एक अवामी प्रेशर ही होगा तो ये हुकूमत जो है वो कंसीड करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अवामी प्रेशर से पाकिस्तान में कोई ऐसी सियासी माजी में मिसाल तो मिलती नहीं है कि अवामी प्रेशर पर सियासी हालात को जिस तरीके से बदले हों। अनफॉर्चुनेटली होता ही ऐसे है कि जो एक हवा चलती है वो सदा एक से हालात तो रहते नहीं हैं। 2018 में जिस जोशो खरोश के साथ तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई या जो एक हवा चली, कहा जाने लगा कि इनका तो अगले 10 साल तक प्लान है, और उसके बाद 2021 में जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। तो जिस एस्टेब्लिशमेंट की आप बात करें, यहाँ दिमाग बदलते, सोच बदलते और चेहरे बदलते पता नहीं चलता। फवाद साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन देखिए ना, इससे पहले इमरान खान थोड़े आउट ऑफ सिलेबस भी तो आ गए हैं ना। इससे पहले जब भी कोई चेंज आई है, नवाज शरीफ साहब जब गए हैं या बीबी गई हैं, तो हमेशा उन्होंने जो अपने राइट्स हैं वो सरेंडर किए हैं और उन्होंने कभी जो है वो मुज़ाहमत नहीं की। इमरान खान ने जिस तरह से मुज़ाहमत की है, तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से मुज़ाहमत की है, उसकी मिसाल भी आपको, जहां आप ये कहती हैं कि कभी कोई सियासी तहरीक कामयाब नहीं हुई, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इस तरह की सियासी मुज़ाहमत भी किसी जमात ने नहीं की। पहली बात तो यही है कि मेरे ख्याल में जब तक एक बड़ी पॉलिटिकल मुज़ाहमत नहीं होती स्ट्रीट के ऊपर इस हुकूमत की तरफ से, कोई कंसेशन जो है वो आना बड़ा मुश्किल है। स्ट्रीट पावर है किसके पास? आप देखें, या तो हम इस मुल्क में वकीलों को देख सकते हैं जो एक टफ टाइम दे सकते हैं सड़कों पर आकर, या वो JUI की जमात है, या वो PTI के पास है वो ताकत। बाकी आप ऑपोजिशन जमातें देखें, तहरीक इंसाफ इसमें नाकाम रही है कि बाकी जमातों को अपने साथ मिलाए, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाए और इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर लेकर आए। तो इस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए आपको क्या लगता है, ये PTI अकेली कर सकती है ये सब कुछ? देखिए, मैं जब मौलाना साहब से मेरी मुलाकात हुई एक दो दिन पहले, तो मैंने उन्हें अर्ज यही किया कि देखिए 3 ही तबकात हैं जिनके पास स्ट्रीट पावर है। वो इमरान खान के पास है, JUI के पास है और वकीलों के पास है। अब जब तक
JUI अकेली इस हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है, PTI ने अकेले बड़ी कोशिश कर ली है, वो उस तरह का चैलेंज नहीं दे पाई। हाँ। और वकील भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। हाँ। जब तक ये तीन तबकात इकट्ठे नहीं होते उस वक्त तक वो स्ट्रीट पावर जो है वो नहीं मिल सकती जिसके नतीजे में एक सब्सटेंशियल पॉलिटिकल चेंज जो है वो आ सके। और मौलाना भी इस बात पे एग्री करते हैं। अब इसका जो अगला मरहला है वो यही है कि PTI और JUI को और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को और वकला को करीब आना होगा। उसके लिए एक स्ट्रेटजी जो है वो बन गई है। उसमें ये है कि असद कैसर साहब जो हैं और PTI के लोग जा रहे हैं मौलाना के पास कल या परसों, और वहाँ पे वो एक इनफॉर्मल मीटिंग पॉलिटिकल पार्टीज की मौलाना कन्वीन कर रहे हैं, जिसमें वकला भी होंगे, उसमें सिविल सोसाइटी भी होगी, और एक नेशनल एजेंडा जो पॉलिटिक्स का है वो अगले 2 हफ्तों में हमारे सामने आ जाएगा। और उसके बाद हम यही एक बात होगी कि उसके बाद अगर हुकूमत जो कंसीड नहीं करती, इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का वो ये है कि हमारे जो बुनियादी इंसानी हकूक का चैप्टर है आइन में वो मुअत्तल है। आज़ाद अदलिया मुअत्तल है, हमारे यहाँ शहरी हकूक मुअत्तल है, सियासी हकूक मुअत्तल है। इनकी बहाली के लिए सियासी जमातों को और वकला को इकट्ठा होना है और उसकी जानब जो है वो हम इंशाल्लाह बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे कि अगले 2 अभी आपने सब तबकों के हुकूक की बात की, हमारे हुकूक की सहाफ़ी बिरादरी हमारी जो है उनके हुकूक की बात करना तो भूल ही गए। हमारे हुकूक भी मुअत्तल होने जा रहे हैं। पीका तरमीमी बिल जो ये हुकूमत लाने जा रही है, आपको याद होगा आपके दौर में भी जब आया तो यही मुस्लिम लीग नवाज़, यही मरियम नवाज़ हम लोगों के साथ खड़ी हुआ करती थी और ये कहा करती थी कि ये जो है ये सिर्फ तनकीदी आवाज़ों को दबाने के लिए कर रहे हैं, ये फेक न्यूज़ को दबाने के लिए नहीं कर रहे हैं। और आज वही आवाज़ें PTI के लोग उठा रहे हैं। तो हमारे साथ असल में खड़ा कौन है? देखिए, जब भी लोग जो है वो हकूक की बात होती है तो उस वक्त जो हकूक की बात है वो तबकात करते हैं जिनको उनकी अहमियत का एहसास होता है। ये 2016 में पीका का लॉ जो है ये भी PMLN लेके आई थी। हमारे दौर में फरोग नसीम साहब की ख्वाहिश के ऊपर इसमें सिर्फ ऑफेंस ये किया गया कि इसको बेलेबल से नॉन बेलेबल कर दिया गया। हाँ। देखिए, मैं रेगुलेशन का हामी हूँ। मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पे रेगुलेशन होनी चाहिए और इसीलिए हम PMDA हमने बनाया था। लेकिन एक बुनियादी फ़र्क यह है कि मैंने हमेशा ये बात कही है कि मीडिया के लॉज को क्रिमिनल लॉ नहीं होना चाहिए, सिविल लॉज होना चाहिए। बिल्कुल। और यही मेरी एक्चुअली लड़ाई रही हमेशा अपनी कैबिनेट में भी कि सिविल लॉज में आप अमेंडमेंट्स करें, क्रिमिनल लॉज ना लेके आए। और अगर हम वो सिविल लॉज ले आते तो उससे ये बेहतरी जो है वो आपको नजर भी आती, चीजें भी होती, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। और अब पीका का लॉ का तो एक ही मतलब है कि जो भी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ है उसको उठा के ले जाओ। और आपको पता ही है कि इस हुकूमत ने अब तक जो भी पॉलिसी है इनकी वो तो सिर्फ डंडे के ऊपर है कि जो भी मुखालिफ है उसको उठा लो, पकड़ लो, मार लो, जेल में डाल दो। और तो इसके अलावा ना इनका कोई पॉलिटिकल स्लोगन है, ना इनकी कोई पॉलिटिक्स की कोई इनकी आपको नजर आती है कि पॉलिटिक्स है क्या, नजरिया क्या है। ये तो सिर्फ हुकूमत करने के लिए आए हैं और वो भी लाठी गोली के ऊपर हुकूमत करना चाहते हैं। इसके आगे तो इनका कोई विजन नहीं है। और बिल्कुल सहाफ़ी अब और ज्यादा स्क्वीज होगी। मरियम नवाज तो बड़ी एक्टिव है पंजाब में, वो तो जगह जगह जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज जा रही हैं, स्टूडेंट से बड़ा वो गले मिल रही हैं, स्टूडेंट्स बड़े खुश होते हैं उनको देख के। इशू ये है कि इस वक्त उनको कोई अहमियत हासिल नहीं है, कोई उनको देख भी नहीं रहा। और लोग जो हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर राइट्स को इस वक्त देख रहे हैं। डेवलपमेंट इस वक्त पाकिस्तान में लोगों का मतमय नजर नहीं है। लोग इमरान खान की रिलीज चाहते हैं। बेसिक इस वक्त तमाम जो जदोजहद है अवाम की, पाकिस्तान की, वो इमरान खान से जुड़ी हुई है। इमरान खान का लोगों की नब्ज पे हाथ है और वो लोग तो उनको देख रहे हैं। सही। अच्छा फवाद, अब एक और आम चीज़ जो बड़ी तब्दीलियां लगता है और कहा भी जा रहा है कि होने जा रही हैं PTI के अंदर तंजीमी ढांचे को लेकर। अब आप देखें गंडापुर मुखालिफ कैंप के जुनेद अकबर को PTI का सूबाई सदर बना देना, भले ही आपने ये मैसेज आप दे रहे हों, दिलवा रहे हों कि ये आतिफ खान और उनके मशवरे से, गंडापुर साहब के मशवरे से हुआ है, और फिर दूसरा करप्शन की कहानियां खान साहब तक पहुंचना, और कहा है कि और भी बहुत वज़रा जो है वो बदलने जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पार्टी का स्ट्रक्चर बदलेगा तो ही शायद कुछ हालात भी बदलें?
स्ट्रक्चर में तब्दीली की जरूरत तो बहरहाल है, क्योंकि एक नॉन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो हुई है। जुनैद अकबर का फ़ायदा ये है कि वो एक पॉलिटिकल आदमी है, उनका फ़ायदा ये है कि वो एक बड़े वर्कर आदमी है। 8 फरवरी को उनका इम्तिहान होगा कि देखते हैं कि वो कैसे लोगों को बाहर निकाल सकते हैं और क्या वहाँ पे वो मेला लगाएंगे। और 8 फरवरी ही ज़ाहिर है अभी ब्लैक डे जो इसके लिए मरकज़ जो है वो पेशावर को खान साहब ने चुना है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है उनकी पॉलिटिकल आई थिंक स्ट्रगल का भी, जुनैद का। और लेकिन अली अमीन तावत करेंगे उनसे, ऐसी कोई बात नहीं है। खान साहब से इस वक्त लोग जुड़े हुए हैं, पीटीआई के लोग तो इमरान खान से जुड़े हुए हैं, तो जो वो फैसला करते हैं उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन देखिए, अगर हमने पाकिस्तान में एक बड़ी सियासी तहरीक की इब्तिदा करनी है जो खान साहब चाहते हैं, सही, फिर मेरी नज़र में उन्हें जो अपनी टीम है उसको उनको उसमें पॉलिटिशियंस को और सियासी वर्कर्स को जगह देनी होगी। खाली वकला ये काम नहीं कर सकते। और मेरा ये ख्याल है कि ये खान साहब को भी ये इस बात का इदराक है, उनको भी पता है, और वो इसी जाने और ये आप नहीं समझते बुनियादी और बड़ी तब्दीलियां तब तक शायद नहीं उस तरीके से मुमकिन हो पाएंगी जब तक खान साहब जेल से बाहर नहीं आ जाते, क्योंकि कोई जो भी मिलके आता है वो अपने अल्फाजों में आकर बयान करता है खान साहब की मुलाकात को, कोई नया का नया रंग हो जाता है। कम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम है। उनको जाहिर है कि सहाफ़ियों से, आज़ाद सहाफ़ियों से मिलने नहीं दिया जाता। और एक बिल्कुल माहौल है, बंद है, जिसमें इमरान खान की कम्युनिकेशन को रोकना ये समझते हैं कि बहुत बड़ी इनकी कामयाबी है। लेकिन असल में तो वो इंशाअल्लाह ताला जो ही रिलीज़ होंगे पाकिस्तान में रंग बदल जाएगा सियासत का। और इस वक्त इसीलिए तमाम एफर्ट और स्ट्रगल यही है कि इमरान खान रिलीज़ हो। और उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी। आप देखिए 18 महीने से वो एक डेथ सेल में है, उनकी बेगम को बगैर किसी जुर्म के जो है वो अभी जेल में है, और आप पसंदीदा जजों के पास केसेस लगा के तो वो सजाएं दिलवाई जा रही है जिसको पूरी दुनिया देख रही। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया फवाद आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। जैसे पीटीआई बज़िद है कि जुडिशल कमीशन का ऐलान होगा तो ही मुज़ाकरात में बैठेंगे, वैसे ही हुकूमत भी बज़िद है कि मुज़ाकरात में बैठेंगे तो जुडिशल कमीशन के बारे में कोई बात करेंगे। पहले तहरीक इंसाफ ने अचानक मुज़ाकरात से निकलने का ऐलान किया तो हुकूमत आवाज़ें देती नज़र आई कि 28 जनवरी को आएँ, हमारा जवाब तो ले लें, हो सकता है हम जुडिशल कमीशन बनाने पर मानी जाएँ। अब अगर पीटीआई मुज़ाकरात से उठने के बाद दोबारा बैठने के लिए शर्त लगा रही है कि 28 जनवरी से पहले मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए तो उस पर हुकूमत मानती हुई नज़र नहीं आ रही है। जैसे पीटीआई पर सवाल उठ रहे हैं कि उसने अपनी ही डेडलाइन से पहले डायलॉग से बैक ऑफ क्यों किया, उन्होंने मुज़ाकरात कॉल ऑफ क्यों किए, ख़त्म क्यों किए। वैसे ही हुकूमत पर सवालात उठ रहे हैं कि जुडिशल कमीशन के सादा से मुतालबे पर हुकूमत इतना सोच में क्यों पड़ी हुई है। जुडिशल कमीशन पर हुकूमत की यही हिचकिचाहट सियासी मुखालिफिन को ये बयानिया बनाने का मौका दे रही है कि हुकूमत चाहती नहीं है कि 9 मई के वाक़यात और 26 नवंबर के वाक़यात की शफाफ तहकीकात हों और असल हक़ाइक़ सामने आएँ। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि थर्ड एम्पायर पर वही एतराज़ करेगा जिनका अपना दामन साफ ना हो। सवाल ये है कि हुकूमत ये इल्ज़ाम अपने सर क्यों ले रही है। मुज़ाकरात में डेडलॉक के बाद इमरान खान इंदिया दे रहे हैं कि पीटीआई दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलकर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएगी और इस हुकूमत के ख़िलाफ़ फिर से एक तहरीक चलाई जाएगी। पीटीआई वैसे तो ये बातें पिछले 1 साल से कर रही है, मगर अब दोबारा ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की गूंज एक ऐसे वक्त में सुनाई दे रही है जब नून लीग की सबसे इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से नाराज़ नज़र आ रही है। जो हर 2-3 महीने के बाद पीपल्स पार्टी की कुछ ऐसे बयानात आते हैं जिससे ये तासुर मिलता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नाराज़ है और शायद इस हुकूमत को कुछ नुकसान हो। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का साथ छोड़ दे। वो कहते हैं कि बड़े ज़ीरक और ज़हीन सियासतदान हैं जरदारी साहब, वो नहीं चाहें, उनको भी पता है कि अगर ये हुकूमत गई तो बहुत कुछ जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, ये तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा है कि चलें अब हम मुज़ाकरात कर लेते हैं, मुज़ाकराती कमेटी की आप 28 जनवरी से पहले मुलाकात करवा दें इमरान खान से,
तो इतनी इसमें क्या दिक्कत है, क्या मुश्किल है कि अगर हुकूमत मुलाकात अरेंज करवा दे मुज़ाकराती कमेटी की? शाजिया, मैं आपको बताऊं कि पहले भी इन्होंने यही रट लगाई हुई थी कि हमारी मुलाकात कराएं। मैं समझता हूं कि आप पहले दिन से हम कह रहे हैं कि ये संजीदा लोग नहीं है, ना ये संजीदा मुज़ाकरात में, ये बस इनके कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो अभी मुलाकात भी कराएंगे तो नतीजा यही निकलेगा कि आखिर में यही होगा कि मुज़ाकरात हम नहीं करने जा रहे, या कोई ऐसी और कोई बात कर देंगे जैसे ये कहेंगे जी हमारे मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इसका जो एंड है वो इसी तरह ये करेंगे। अभी 28 तारीख आनी है, इसमें नई कौन सी डेवलपमेंट हुई है जो ये दोबारा जाकर पूछना चाहते हैं। उन्होंने मिले वो बानी को और उन्होंने 2 इनको कंडीशन दी है रखें, और उन्होंने ये आगे मुतालबे रख दिए। अब वो उस पर 28 तारीख को इजलास होना था, उसमें उन्होंने कोई बात करनी थी। उनका क्या वर्जन है जुडिशल कमीशन पे या कैदियों की रिहाई पे वो सुन लेते, क्योंकि ये 2 उनके मुतालबे हैं। वो उसके मुतालिक जो मौक़िफ़ था तो ये भी कोई पॉसिबिलिटी है या थी कि हुकूमत कमीशन बनाने पर मानी जाती? नहीं, ये पहले देखे ना, अब ये प्री मैच्योर आप बातें ऐसी कर रही हैं। मुझे बताएं, कोई आप ही बताएं कि कब कहा कि कमीशन हम नहीं बना रहे, या कमेटी ने कोई इनको रिटर्न इन्होंने लिख के दिया अपनी जो डिमांड ऑन रिकॉर्ड हैं अतातार साहब के बयानात हैं, राना साहब के बयानात हैं कि कमीशन नहीं बन सकता। नहीं, जब कमेटी देखे ना, उसमें बहुत सारे लोग हैं, हम अलाइज हैं, आपको बड़े नाम हैं, डार साहब हैं। जब वो आते और वो कहते कि हम लिखकर इसका जवाब देंगे, जब जवाब आते तो उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या जो मर्जी करते। लेकिन अभी इतनी प्री मैच्योर के 1 हफ्ता पहले उन्होंने कहा जी बस बानी ने कह दिया कि मुज़ाकरात ख़त्म कर दें। तो मैं समझता हूँ आप भी समझदार हैं। इस तरह तो कभी आज तक मुज़ाकरात हुए हैं? एक हिस्ट्री लंबी है, दुनिया की है, हमारे मुल्क की अपनी है, जहाँ इस किस्म का क्राइसिस हो वहाँ डायलॉग होते हैं। या कभी एक हमारे जब 77 में मार्शल लॉ लगा था, उस वक्त मुज़ाकरात तो PNA और हुकूमती भुट्टो साहब के दरमियान हुए थे। तो कौन से वक्त कुछ इश्यूज पे मुज़ाकरात नहीं होते? मुज़ाकरात तो 26 तरमीम में भी होते हुए, 8th अमेंडमेंट पे ही होते रहे। हर अमेंडमेंट पे या कोई ऐसी लेजिस्लेशन हो जो बड़ी इम्पोर्टेंट हो, उसमें भी डायलॉग होते हैं। यही तो सब सोचने पर मजबूर हैं कि अगर सियासी जमातें आपस में नहीं बैठ सकती, कोई हल नहीं निकाल सकती, मुज़ाकरात बार बार डेडलॉक का शिकार हो रहे हैं, तो मुल्क के बड़े बड़े मसाइल पर कैसे सियासतदान मिलकर जो है वो बैठ सकते हैं? जुडिशल कमीशन बनाना हुकूमत के लिए इतना मुश्किल सी बात क्यों है? जो कब से मुज़ाकरात, दिसंबर का आखिरी हफ्ते से मुज़ाकरात शुरू हैं, शुरू से ही उनके 2 ही मुतालबात हैं, तो कमीशन बनाने पर इतनी दिक्कत क्यों है हुकूमत को? देखिए, आप वो बातें कर रहे हैं जो बड़ी, फिर मैं कहूँगा प्री मैच्योर हैं, कबल अज़ वक़्त बात कर लेते हैं, उसका वक़्त कर लेते हैं नतीजा। लेकिन इस तरह तो कभी नहीं हुआ। कोई जो जुडिशल कमीशन है वो इतना आसान भी नहीं है बनाना। अच्छा। उसके कोई बहुत सारे मुज़मरात होते हैं, कुछ लीगल उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उस वहाँ बैठ के ज़ाहिर है TORs हैं जो दोनों तरफ से बैठ के बनते हैं। हाँ, अभी देखें ना, हम कहते हैं जी ठीक है जुडिशल कमीशन बनाते हैं, आए फिर TORs पे बात चल पड़ेगी, फिर ये कहेंगे ये भी डिक्टेशन हमसे लें, फिर कहेंगे नहीं इस किस्म के उसमें जजेस लगाएं। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ बैठ के बात हो सकती है ना। कुछ ये अपने आर्गूमेंट कोई होते, कोई इनका लॉजिक होता, कोई हमारी टीम बात करती जो हुकूमती कमेटी है। तो मैं समझता हूँ आप भी इस तरह ही बात कर देते हैं सारे, बजाय ये उनको थोड़ा सा आए मॉरली, उन पे प्रेशर आया कि आप कर क्या रहे हैं, मुल्क के साथ क्या करवा रहे हैं। ये तो प्रेशर है कि भाई अगर आपने चार्टर ऑफ डिमांड दिया था तो उस चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब लेने के लिए इंतजार तो कर लेते। इतनी जल्दी क्यों थी मुज़ाकरात को कॉल ऑफ करने की, और अब उतनी ही जल्दी है। अब आप मुख्तलिफ उज़र दे रहे हैं कि ये कर लें तो मुज़ाकरात में वापस आएंगे, वो कर लें तो मुज़ाकरात में वापस आएंगे। ये प्रेशर तो है उन पर। तो फिर मुज़ाकरात किस चीज़ के, मुझे बताएं ना। अगर पहले ही आपने कह देना है तो आप खुद ही, बिल्कुल आपने ठीक बात की, मुज़ाकरात फिर किस चीज़ का? अगर आप जुडिशल कमीशन ऐलान कर दें तो फिर किस लिए हमने मिलना है? फिर तो घर बैठ के बात खत्म कर देते हैं कि जुडिशल कमीशन आप बना रहे हैं। अब आप मतलब मुझे कोई समझ नहीं आ रही ये चाहते क्या है। हमने तो 2018 का इलेक्शन हुआ है तो उस वक्त भी इनसे असम्बलियों में कहते रहे हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, बात करें, तावन करने को तैयार हैं, कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, लेकिन वो बात ही नहीं सुनते।
राना साहब, एक बार फिर से पीटीआई भी ये इंदिया दे रही है कि ये ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर ज़ाहिर एक ग्रैंड अलायंस बनेगा, फिर से सड़कों पर आएंगे, एक तहरीक शुरू होगी, एहतजाज शुरू होगा, तो ऐसा कुछ होगा या मौलाना आपको लगता है कि मौलाना साथ देंगे इनका? क्योंकि आपको भी पता है मौलाना के पास भी स्ट्रीट पावर है, पीटीआई के पास भी है, तो अगर ये मिल जाते हैं तो मुश्किलात तो होंगी हुकूमत के लिए। मौलाना साहब की जो है ना वो एक मंजे हुए सियासतदान है, उनकी जो अप्रोच है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उनकी अप्रोच सियासी है, वो हमेशा पॉलिटिकल बात करते हैं। जब उन्होंने अभी पीछे एक उनके मदरसों की बात थी, उस पर उन्होंने पॉलिटिकली सारी बात की, इस तरह 26 तरमीम थी उन्होंने बात की। जब भी कोई बात हुई है उसको मुस्बत अंदाज से आगे चलाते हैं। इनके साथ तो कोई बंदा नहीं चल सकता। अभी इन्होंने मुज़ाकरात किए हैं, ये कौन से मौलाना साहब को तो अचक ज़ई साहब रो रहे हैं, जिनको बड़ा इन्होंने कन्वीनर बनाया था कि ये बातचीत करेंगे, उनको बातचीत पे लगाने से पीछे फिर सीढ़ी खींच ली इन्होंने। आपको याद होगा बिल्कुल, इन्होंने वो रूठ के बैठ गया, वो रुस गया, ये क्या अब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, ब्रेक के बाद लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक अहमद भच्चर साहब। वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को लेकर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ है, या अपने सियासी मुखालिफिन को कन्फ्यूज़ कर रही है, या फिर उनके जहनों में कोई पैरेलल, कोई मुतबादिल, कोई ख़ास मंसूबा चल रहा है। क्योंकि दिन बदलता है तो यहाँ बयान भी बदल जाता है और फिर मौक़िफ़ भी बदल जाता है। जैसे 2 दिन पहले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अडियाला जेल के बाहर कहा कि इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया है और अब चौथा दौर नहीं होगा। फिर दिन बदला तो बैरिस्टर साहब का बयान भी बदल गया। अगले दिन उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात कर लेंगे अगर हुकूमत जुडिशल कमीशन बना दे। फिर गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल से जो 2 दिन पहले खबर आई कि इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात पर हतमी मौक़िफ़ देने के लिए 28 जनवरी से पहले मुज़ाकराती कमेटी से एक मुलाकात करवाने की शर्त रखी है। इमरान खान के मुतालबे पर हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात ख़त्म करने के ऐलान के बाद हम इन्हें मुलाकात की सहूलत कैसे दे सकते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने यह भी कहा कि हम तमाशा बनने के लिए तैयार नहीं हैं। 7 दिन से पहले ना कोई जवाब देंगे ना कमीशन बनाने का ऐलान करेंगे। नाजरीन, जहां एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात को लेकर कंफ्यूज लग रही है, वहां ये भी खबरें हैं कि इमरान खान पार्टी मामलात को लेकर केपी और पंजाब की क़यादत से नाराज़ भी हैं और तब्दीली भी चाहते हैं। शायद यही वजह है कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को केपी की पार्टी सदारत से हटाया और उनकी जगह जुनैद अकबर को पार्टी का नया सूबाई सदर बनाया। जुनैद अकबर 2 रोज़ पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं। खबरें ये भी हैं कि इमरान खान ने केपी में करप्शन की निशानदही पर वो नाराज़ भी हैं। उनके वकील पिछले 3 महीने से वज़ीर आला के ख़िलाफ़ शिकायत भी कर रहे थे। इमरान खान ने अली अमीन के नाम सख्त पैगामात भी दिए हैं कि वो डेरा इस्माइल खान की सियासत से बाहर आएँ। इमरान खान ने सलमान अकरम राजा को पंजाब में भी पार्टी की तश्कील नौ की हिदायत की और कहा है कि आलिया हमजा समेत दूसरे जो एक्टिव मेंबर्स हैं उनको ओहदों पर लगाया जाए। तो सवाल ये है कि इमरान खान अचानक पार्टी की क़यादत से नाराज़ क्यों हैं, जो चंद रोज़ पहले तक मज़ाहमत और मुफाहमत को लीड कर रहे थे। इन तमाम सवालात के मैं जवाब लूँगी अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आपकी भी कल मुलाकात हुई है खान साहब से। आप मुलाकात का अहवाल बताइए कि मुज़ाकरात को लेकर खान साहब की क्या सोच है? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात से लेके खान साहब की वही सोच है जो कि हर को अक्ल रखने वाला आदमी, कोई शऊर रखने वाला बंदा जो सोच रखता है। क्या? देखिए, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है। हाँ, गवर्नमेंट ने इस दौरान 22 दिसंबर आई थिंक मुज़ाकरात शुरू हुए, ये 23 दिसंबर जो पहली नशिस्त, उसके बाद 2 जनवरी को दूसरी नशिस्त हुई। एक दफ़ा मुज़ाकराती कमेटी को मिलने दी जी। मुझे आप ये बताएं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इतने बड़े लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं और
आप ये समझती हैं कि इतने बड़े लेवल के मुज़ाकरात जहाँ मुल्क की तकदीर का फैसला होना है कि हमने आज अपनी सिमत को तयन करना है कि हमने किस तरफ जाना है, तो पार्टी के लीडर को, जो पार्टी का सरबराह है, जिसकी वजह से ये पार्टी है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, में बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूँ, उसको आज दिन तक मिलना नहीं दिया जा रहा। के बाद जब आप लोगों ने मुतालबा किया, तीसरी मुलाकात से पहले मुलाकात तो हो गई ना, उसके बाद तो आप लोगों ने मुतालबा ही नहीं किया। उसके बाद तो आप लोग जुडिशल कमीशन की तीसरी मुलाकात के बाद तो आप लोग कह रहे थे अब जुडिशल कमीशन का ऐलान होगा तो हम चौथी मीटिंग में बैठेंगे। अब अचानक से अब आप लोगों ने फिर मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि मुज़ाकराती कमेटी को फिर मिलने दिया जाए। कंफ्यूज तो आप लोग हैं। नहीं, हम कंफ्यूज नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क की ज़रूरत है कि इस वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए। हुकूमत ये चाहती है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। उसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा था दो टोक। मैं अर्ज़ करता हूँ, हुकूमत इसलिए चाहती है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए कि सबसे बड़ी लूज़र तो हुकूमत है, क्योंकि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव तो ये है नहीं, ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है। उसके बाद खान साहब ने कल कैटेगोरिकली कहा, फॉर्म 45, 47 के मुतालिबात रख दिया। आप लोगों ने कौन सा कह दिया है कि 8 फरवरी जो है उसको आप पहले 8 फरवरी को हम यौम स्याह बना रहे हैं। अब मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। आपने अगर आप हमारे मुतालबात देखें तो रूल ऑफ जुडिशरी जो है, जो उसमें क्या है, उसमें यही है कि अगर ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपना काम करें, अदालतें काम करें, तो हमारा मैंडेट में वापस मिल जाएगा। हमारी तो 60% जो है उधर पिटीशन दायर हैं, तो हम क्यों पर्टिकुलरली एक इलेक्शन की बात पे हम रहे हैं? जो हमारे देखिए हमारा जो मसला ही सिलेक्शन को लेकर हुआ है 8 फरवरी हम को लेकर, इसीलिए हम कह रहे हैं, पर्टिकुलरली आप 9 मई और 26 नवंबर को लेकर तो बात कर रहे हैं। आप कर रहे हैं हम, और साथ रूल ऑफ जुडिशरी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और वो जब होगी तो उसमें 26 नवंबर का भी आ जाएगा, 9 मई का भी आ जाएगा, और इलेक्शन कमीशन का भी आ जाएगा। देखिए बात है एक करने वाली। इस हुकूमत के पास अख्तियार है। 3 दफ़ा तो हम गए हैं पिछले 15 दिनों में। मैं 3 दफ़ा गया हूँ, मेरी मुलाकात नहीं होने दी गई। जब पॉलिटिकल लोगों को खान साहब से नहीं मिलने देंगे तो पॉलिटिकल हल कैसे निकलेगा? ये डर क्यों रहे हैं इनके अंदर? वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं खान साहब, इनके असाब दिया। जी हमने दिया। तहरीरी मुतालबात मांगे आप लोगों ने, दिए? ये दिए। तो जवाब का इंतजार तो कर लेते। नहीं, मेरी बात सुन ले। क्या आप लोगों को कैसे पता चल गया था कि जवाब में उन्होंने ना ही करनी? मेरी बात सुने, हमें पता इसलिए चल गया कि उनके एटीट्यूड से। देखिए, एक हमने चार्टर ऑफ डिमांड दिया है 2 जनवरी को, उसके बाद उन्होंने हमें एक कागज लिख के दें, लिख के भी दे दिया। हालांकि मुझे ये बताएं, यहाँ पे हम बैठे हैं, इस प्रोग्राम में जो बात मैं कर रहा हूँ 4 जगह से रिकॉर्ड हो रही है। आपका क्या ख्याल है, जिसको चेयर कर रहे हैं स्पीकर, वहां पे जो बातें हो रही होंगी वो रिकॉर्ड नहीं हो रही होंगी? ये क्या बच्चों वाली बात करते हैं? लिख के दे दें, लिख के दे दें। चलिए, लिख के देने में भी मुज़ायका नहीं था, वो आप लोगों ने दे दिया। अब इनका हमारा इनके साथ 1-2 दफा हमारा मुतालबा हुआ कि हम खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। इन द मीन टाइम इन्होंने ये किया कि मुज़ाकराती कमेटी के, मैं 1 सेकंड लूंगा जी, मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर हामिद रजा साहब, मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर MNA हैं, उनके घर पे उन्होंने धावा बोल दिया। बिल्कुल। आप लोग, एक मसला ये है कि यू टर्न लेने के बड़े मास्टर हैं आप लोग। इनकार पहले कर दिया, और 2 टोक अल्फाजों में बैरिस्टर गौहर साहब ने उस दिन डयाला जेल के बाद बात की, इनकार किया कि हम तो मुज़ाकरात, खान साहब ने कॉल ऑफ करने का ऐलान किया। अब बहाने ढूंढ रहे हैं आप लोग मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के। हमने यू टर्न नहीं लिया। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। देखिए, खान साहब ने भी यही बात की है कि अगर ये आपको नहीं मिलाते, ये आपको कोई इंडिया जुडिशल कमीशन का नहीं देते, तो फिर आपने इनके साथ बैठ के करना क्या है? और खान साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं। चलिए, आप लोगों की भी तो लॉबिंग है ना वहाँ पे। देखिए, लॉबिंग हर को करता है। देखिए, हर बंदा लॉबिंग करता है। तो वो भी दूसरी बात ये है कि अगर खान साहब को ये नहीं मिलाते, 28 से पहले खान साहब को मुज़ाकराती कमेटी के साथ मीटिंग में क्या मुतालबा किया है ना आप लोगों ने? आप लोग कह रहे हैं हमारे पहले इंडिया चौथी मीटिंग में देंगे ना कि कमीशन बनाने या नहीं बनाना? मेरी अर्ज़ सुन लें, हम उनको यही कह रहे हैं कि हमें कोई तो लगे कि आप हमारे साथ संजीदा है। कैसे लगे? बैठे तो इस तरह चौथी मीटिंग में बैठे तो मेरी बात सुन, इस तरह लगे कि कम से कम 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं। कुछ TORs पे कुछ हमारे जो लोग मुज़ाकराती कमेटी वाले थे, उनको कुछ
कुछ उनका जेस्टर नजर राना आता। सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जो TORs आप लोगों ने दिए हैं वो तो काबिल कबूल नहीं है, उस पर तो कमीशन नहीं बन सकता, उस पर तो नहीं बात हो सकती। बस ऐसे यही बात तो है। क्या TORs दे दिया आप लोगों ने? हमने क्या कोई कहा? आपके सामने क्या लिख के कहा आप दिए लोगों ने? हमने कहा जुडिशल कमीशन घबरा बनाया गई है जाए, हुकूमत। रूल ऑफ जुडिशरी हो, जो मिसिंग पर्सन है उनके बारे में हमने कहा है, और जो दूसरा आप ये इलेक्शन के बारे में उसमें शामिल है, लेकिन मेन तो रूल ऑफ जुडिशरी में सब कुछ आ जाता है ना जी। और जो हमारे दो वाक़यात हुए हैं उस पे हमारा जो एक स्टांस है कि जो हमारे असीरान सियासी उनकी रिहाई और उन पे जो 26 नवंबर और 9 मई पे जो हमारा स्टांस है, मैं बार बार एक बात कहूँगा कि हुकूमत सबसे बड़ी लूजर अपने आप को समझ रही है कि अगर मुज़ाकरात आप लोगों कामयाब को हो जाते यकीन है हैं। कि इनके साथ मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है? खान साहब को भी यही लगता है? मुझे भी यकीन है और खान साहब को भी यही लगता है। तो क्यों एफर्ट कर रहे हैं? हम एफर्ट दीवार कर पे रहे क्यों सर मार हैं, रहे हम हैं? एफर्ट कर रहे हैं। इसी जगह पे बैठ के आप और हमारे सीनियर एंकर्स हमें कहते थे कि आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते। ठीक है, कर हम लिए। हुज्जत तमाम कर रहे हैं। अच्छा, हुज्जत तमाम ये कर सब रहे हैं ये आप। नहीं है संजीदा। एਵੇਂ, बेमानी देखिए मश्क। मेरी बात सुने, जहां पे मुज़ाकरात होने हैं आप क्या समझते हैं कि जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी ये कुछ कर सकते हैं? तो डायरेक्ट उधर ही जाएं, देखिए- खटखटाएं दरवाजे। देखिए दरवाजे हम नहीं खटखटा रहे, लेकिन असल बात यह है कि हमारी तो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, हमारे जी, बिल्कुल चेयरमैन हुई की है। मुलाकात हुई है और हमने उसको ऑन किया है। बहुत शुक्रिया ऑपोजिशन Thank लीडर you। पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर साहब मेरे साथ हैं। शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।